वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित फॉर्म को कैसे भरा जाए उसके बारे में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। वैसे शिक्षक जो बीपीएससी पास है, टीआरई 1 और टीआरई 2 में सफल हुए हैं और उन्हें भी ट्रांसफर लेना है, तो उनके लिए भी फॉर्म कैसे अप्लाई होगा उसको जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल से हम ट्रांसफर संबंधित फॉर्म एप्लीकेशन को कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हमें ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को खोलना है। यहाँ पर हम लोगों को सिलेक्ट यूजर टाइप में टीचर सिलेक्ट करना है। उसके बाद टीचर कोड डालना है। टीचर कोड डालने के बाद से हमें पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ मैथ्स प्रॉब्लम एक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तब साइन इन करना है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। ई शिक्षा कोर्स लॉगिन होते ही इस प्रकार से हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं, अपने मोबाइल को रोटेट कर लेंगे, इससे हमें अच्छे से फॉर्म भरने में सुविधा होगी। रोटेट करने के बाद हमें डैशबोर्ड पर कुछ सूचनाएं देखने को मिलेगी। एक डैशबोर्ड, स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, टीचर ट्रांसफर, रेस टिकट नोटिफिकेशन और टीचर ट्रेनिंग। तो हमको यहाँ टीचर ट्रांसफर पर टैप करेंगे। टीचर ट्रांसफर पर टैप करने के बाद से हमें 3 ऑप्शन दिखाई देगा: ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइड, हेल्पलाइन। तो नए हैं तो अधिक जानकारी के लिए हम यूजर गाइड पढ़ सकते हैं। हम लोगों को ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो हम लोग ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप करेंगे। ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप करते ही हमें ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन में सबसे पहले ई शिक्षा कोर्स के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर हमें फिल करना है और वेरीफाई करना है। तो हमारा ओटीपी आ चुका है, हम इसको फिल करके वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, ओके कर देना है। ओके करते ही हमारे पास टीचर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। टीचर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को बहुत ही सावधानी से हमको जांच करना है, बारीकी से देखना है। अगर इसमें कोई गलतियां हैं, खामियां हैं, तो सबसे पहले इसको सुधार करवाना है, उसके बाद ही ट्रांसफर फॉर्म को भरना है। इसको सुधार कराने के लिए हमें डीओ कार्यालय में आवेदन देना पड़ेगा। तत्पश्चात में सुधार होने के बाद ही हम लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो सबसे पहले इसको जांच कर लेते हैं। टीचर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, शिक्षक प्रोफाइल की जानकारी को हम बहुत ही सावधानी से जांचेंगे। सबसे पहले टीचर नेम देखने को मिलेगा, उसके बाद जेंडर देखने को मिलेगा, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड, सिंगल, डिवोर्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो आपने जो जानकारी आपकी सही है वो भरी है कि नहीं, उसको मिलान करते जाना है। उसके बाद दिव्यांगता, स्पेशली एबल्ड को देखने को मिलेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेंगे। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट को देखेंगे। क्लास, कैटेगरी, वर्क श्रेणी को जांच करना है। अपॉइंटमेंट, सब्जेक्ट, ये सब पहले से भरा हुआ रहेगा, इसको सिर्फ हमें जांच करना है। इसमें हम सुधार नहीं कर सकते स्वतः। इसमें सुधार करने के लिए हमें डीओ कार्यालय में आवेदन देना पड़ेगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ 2 और ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर और दूसरा है अल्टरनेट ईमेल आईडी। यहाँ पर हम अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं और अल्टरनेट ईमेल आईडी को भी ऐड कर सकते हैं। वो ऐड कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इसको छोड़ा भी जा सकता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे करेंट पोस्टिंग डिटेल। उसमें सबसे पहले आपका पदस्थापित जिला का नाम शो करेगा, उसके बाद अनुमंडल का नाम शो करेगा, उसके बाद आप किस ब्लॉक में पदस्थापित हैं उसको शो करेगा। उसके बाद से क्लस्टर या कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर संकुल का नाम शो करेगा। उसके बाद आप पंचायत में या अर्बन लोकल बॉडी, पंचायत या नगर निकाय कहाँ पर पोस्टेड है उसको भी शो करेगा। उसके बाद विद्यालय का नाम शो करेगा। विद्यालय का नाम शो करेगा, उसको भी हमें अच्छे से मिला लेना है।
अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमको देखने को मिलेगी, अगर आप सक्षमता क्वालिफाइड टीचर हैं तो इसको बहुत ही बारीकी से जांच करना है। सक्षमता एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा, आपके फॉर्म पर लिखा होगा सक्षमता वाले, उससे इसका मिलान कर लेना है अच्छे से। उसके बाद सक्षमता रोल नंबर को भी मिलान करना है, सही इसमें दर्ज है कि नहीं है। उम्मीद है कि सबका सही दर्ज होगा, लेकिन एक बार मिलान कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन फॉर ट्रांसफर, अब यहाँ से हम लोगों को भरना है। पहले से भरा हुआ बहुत सारे चीज शो करेगा, यहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन फॉर ट्रांसफर में कुछ विकल्प पहले से भरे हुए होंगे, अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो उसको हम सुधार कर सकते हैं अपने हाथ से। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन शो होगा। सबसे पहले शो हो रहा है जेंडर। अगर यहाँ पर मेरा मेल दिखा रहा है, अगर आप में फीमेल है तो यहाँ टैप करके यहाँ चेंज कर सकते हैं, अगर गलत दिखा रहा होगा तो। नहीं तो सही है तो आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अगर गलत है तो यहाँ टैप करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऑन व्हाट ग्राउंड आर टू यू रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफर, आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ टैप करने पर हमको 5 श्रेणियां दिखाई देगी, इसमें से हमको सावधानी से चुनना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। सबसे पहला है इनक्यूरेबल डिजीज, असाध्य रोग के श्रेणी में आते हैं तो पहला ऑप्शन चुनना है। क्रिटिकल इलनेस यानी गंभीर बीमारी के श्रेणी में आते हैं तो दूसरा ऑप्शन चुनना है। अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली एबल्ड, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त अगर हुए हैं तो इसको ऑप्शन को चुनेंगे हम। ऑटिज्म या मेंटल स्पेशली एबल्ड, ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, या वाइफ, हस्बैंड या बच्चे कोई भी ऑटिज्म से या मेंटली एबल्ड है तो ये इस ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं। और अंतिम है मेल टीचर, पुरुष शिक्षक। यही ऑप्शन के अनुसार आपको वहां पर सब डिवीजन, पंचायत या प्रखंड चुनने का मौका मिलेगा। अगर हम यहाँ मेल टीचर चूज करते हैं तो वहाँ हमें अंतिम जो 10 ऑप्शन चुनना है उसमें हमें सिर्फ सब डिवीजन या अनुमंडल चुनने का ही मौका मिलेगा, और बाकी में हमें पंचायत या ब्लॉक ये सभी भी चुनने का मौका मिल सकता है। तो आगे अब बढ़ते हैं। इसमें से हम जिस श्रेणी में आते हैं इसको सावधानी से चुन लेना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके आगे जब बढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टीचर्स होम डिस्ट्रिक्ट, यानी शिक्षक के होम डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जानकारी को यहाँ भरना है। शिक्षक के गृह जिला से संबंधित सूचना को भरना है। आपका गृह राज्य क्या है वहाँ चूज करना है। बिहार है तो बिहार है, नहीं तो यहाँ टैप करके अगर आउट ऑफ बिहार के लोग हैं तो यहाँ से हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, सभी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद दूसरे नंबर पाएगा एड्रेस बिलोंगिंग टू अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत, आप किस पंचायत या नगर पंचायत, नगर निकाय या पंचायत से संबंधित है, यहाँ से आपको चुनना है। पंचायत से है तो पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज से है तो अर्बन लोकल बॉडीज यहाँ चुन लेना है। हम पंचायत से है तो पंचायत चुन सकते हैं, और अर्बन लोकल बॉडी से है, नगर निकाय से तो नगर निकाय चूज कर सकते हैं। तो हम पंचायत से है तो पंचायत हम चुन लेते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ फिर से गृह जिला आएगा, यहाँ चुनना है गृह जिला को। उसके बाद गृह अनुमंडल चुनना है, गृह जिला चुनना है तो गृह जिला चुन लिया। उसके बाद गृह अनुमंडल चुनना है, गृह अनुमंडल चुनने के बाद गृह प्रखंड चुनना है तो गृह प्रखंड हम चुन सकते हैं। उसके बाद होम पंचायत चुनना है, होम पंचायत चुनने के बाद से जो ऑप्शन आएगा, अगला जो ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वाइफ होम डिस्ट्रिक्ट, पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी हमें देना है। तो सबसे पहले इसमें पत्नी का नाम भरना है, पत्नी का गृह राज्य भरना है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ बहुत सावधानी से हमको भरना है। तीसरा जो पॉइंट है कि वेदर योर वाइफ इज एम्प्लॉयड इन ए गवर्नमेंट जॉब इन बिहार और एज ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन बिहार, क्या आपके पत्नी
बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक है। अगर आपकी पत्नी बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक है तो यस भरना है, नहीं है तो नो भरना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, 10 जो ऑप्शन चुनना है वो आ जाएगा फिल ट्रांसफर ऑप्शन, स्थानांतरण विकल्प भरें। ऊपर के जो जानकारी आप दिए उसके अनुसार ही आप यहाँ विकल्प आपको खुल के आएगा। अगर आप पुरुष शिक्षक हैं तो आपको यह ब्लॉक चुनने का ऑप्शन और पंचायत या नगर निकाय चुनने का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको सिर्फ सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट चुनना है। तो सबसे पहले पुरुष शिक्षक है तो यहाँ टैप करेंगे पहले ऑप्शन पर, तो यहाँ आएगा आपको सब डिवीज़न। उसके बाद आपको आएगा डिस्ट्रिक्ट। तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट अगर पहले आप चूज़ करते हैं तो उसमें जो होम सब डिवीज़न है वो आपके ऑप्शन में नहीं आएगा, उसको छोड़कर दूसरा आएगा। अगर दूसरा नहीं है तो दूसरा ज़िला आपको यहाँ चुनना पड़ेगा। दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो फिर सब डिवीज़न, फिर यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप अपने अनुसार यहाँ चुन सकते हैं। उसके बाद फिर सब डिवीज़न चुन सकते हैं। इस तरह से हम लगभग 3 तो यहाँ दिखा रहा है और आगे जोड़ने के लिए हम ऐड मोर ऑप्शन पर चूज़ करेंगे और इस तरह से 10 ऑप्शन कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन गलत टाइप हो गया है या गलत आपको इसमें बदलाव करना है तो रिव्यू पर दाब के फिर से ऐड मोर करके आप चुन सकते हैं। 10 ऑप्शन भरने के बाद आपको सावधानी से पूरे फॉर्म को एक बार फिर से जांच कर लेना है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। सब चीज़ अगर ठीक ठाक भरा है, सब चीज़ ठीक है, कोई त्रुटि नहीं रह गई है, कोई सुधार नहीं करना है, तब यहाँ घोषणा पर हमको क्लिक कर देना है, चेक कर देना है और देन सबमिट बटन पर टैप करना है। सबमिट बटन टैप करते ही आपके मोबाइल पर पुनः एक OTP आएगा। उस OTP को भरेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा उसको ओके कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। इस तरह से हम ई शिक्षा पोर्टल पर ट्रांसफर संबंधित फॉर्म को सफलतापूर्वक भर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी कोई असुविधा ना हो फॉर्म भरने में।